हमें ये पता था कि यार रेसलमेनिया को काफी टाइम है, रेसलमेनिया तो बहुत दूर है, 1 महीना दूर है, और ऐसे करते करते लिटरली रेसलमेनिया सिर्फ 2 हफ्ते दूर है एंड वी स्टिल फील लाइक कि हाँ काफी टाइम दूर होगी, तभी तो अभी हाइप नहीं आ रही। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि जब एक रेसलमेनिया जहाँ पे जॉन सीना है, रोमन रेंस है, सीएम पंक है, सेथ रॉलिंस है, यार रेसलमेनिया में वो वाइब क्यों नहीं आ रही है? ऐसा क्या गलत किया यार, ये मेरे को तो जानना पड़ेगा। तो यस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन, द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सब कॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। सबसे पहले तो कर दूं गीला? नहीं सही बताओ, गीला कर दूं या नहीं कर दूं? चलो आप कह रहे हो तो कर ही देता हूं। एंड ये तुम लोगों को खुशी होती है यार, मेरे को क्या पता। रेसलमेनिया 41 का स्टेज जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये देख लो मेरे को पता है फॉर सम रीजन अरीना या स्टेडियम पहले से जो बन रहे होते हैं उसे देख के लोग उछलने लगते हैं। वो स्टेडियम बन रहा है। Who would have imagined कि एक ऐसा शो जहां पर 50,000 बंदे आने वाले, वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। हाँ, ये तो मैंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था। ये देख लो भाई, खुश हो जाओ। जैसे फैंटेसीज नहीं होती थी लोगों की कि भाई हम ये वाला घर लेंगे ना तो यहाँ पे हम ऐसे ऐसे रखेंगे। इन लोगों की फैंटेसी है ओ भाई यहाँ से ऐसे चल के आएंगे, यहाँ से मेरा लोगन पॉल चल के आएंगे, ऐसे भगवान जी ऐसे लोगन पॉल चल के आएंगे। और ये माय गॉड, कोई लॉजिक है? एनीवेज, डोमिनिक मिस्टीरियो ने रिसेंटली एक्सप्लेन करा कि वो सीएम पंक को क्यों हेट करता है। भाई बहुत बुरी तरीके उसने बोला कि भाई मैं सीएम पंक को हेट करता हूँ क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। वो कितने साल के लिए गायब हो गया था, 30 साल के आसपास, और फिर जब आया और अब कितना 60 साल का हो चुका है। उसने ऑलरेडी मेरे को बचपन में बड़ा टॉर्चर किया था। रिमेंबर जब वो रे मिस्टीरियो एंड सीएम पंक की राइवलरी चल रही थी, उस टाइम पे डोमिनिक मिस्टीरियो भी आया था। तो कह रहा मैं उस चीज से अभी भी ट्रॉमेटाइज हूँ। मैं कितने 12 साल का था और वो उस टाइम पे 45 साल का था, तो उस टाइम पे मैं बहुत ट्रॉमेटाइज हो गया था, इसीलिए मैं उसको हेट करता हूं। I don't know what is wrong with him. So when you are a CM Punk hater, I also hate you then. And this is the reason Dominic Mysterio and Chetan वाली पिक्चर आई नहीं है और ना आएगी कभी। अपने ओपिनियंस चेंज कर दो, आ जाएगी। Bro, what? Like you hate CM Punk? Who the hell hates CM Punk apart from the Chaman Bhatura fans? You are not Chaman Bhatura fan. In fact, आपका तो डेब्यू पेपर व्यू मैच ही सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट हुआ था। So I don't know man what you are saying. Anyways, ladies and gentlemen, Paul Heyman is on Raw. भाई अगली Raw यानी कि कल जो Raw आने वाली है उसमें Paul Heyman देखने को मिलेगा। उसमें बहुत चीजें एड्रेस करने को है क्या? बिल्कुल करनी पड़ेंगी भाई। हमें बताओ तुम्हारा क्या है? तुम अभी रोमन रेंस के साथ कंटिन्यू कर रहे हो या फिर सीएम पंक के साथ अभी से अलाइन हो गए हो, हमेशा के लिए हो गए हो, या सिर्फ रेसलमेनिया के लिए है? एंड मैं सही में बता रहा हूँ, सीएम पंक रोमन रेंस का कुछ हो ना हो, सेथ रॉलिंस बीच में माचिस की तीली जरूर डालने वाला है। यार ये बहुत फनी है। एक ऐसी अपडेट आई है या फिर र्यूमर कह सकते हैं कि बैकस्टेज के अंदर कंसर्न उठ रहे हैं, बैकस्टेज के अंदर परेशानियां उठ रही है जे ऊसो के लिमिटेड इन रिंग एबिलिटीज को लेके, और इसीलिए जे ऊसो को ट्रेन करने के लिए उन्हें फिट फिनले और जेसन जॉर्डन जैसों के साथ उन्हें बिठाया जा रहा है, उनके साथ ट्रेनिंग करवाई जा रही है ताकि जब उनका मैच हो गुंथर के अगेंस्ट वहां पे वो पोपट ना दिखे। और यहां से ये भी पता चल रहा है मे बी दे हैव बिग प्लान्स फॉर जे ऊसो, एंड एक्सपेक्ट करो कि जे ऊसो एक अलग सा ही मैच दे के उतरेगा गुंथर के अगेंस्ट, जो कि ऑब्वियस भी है। लाइक आप वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच के अंदर हो, आपका पहला बड़ा मैच होने वाला एक बड़े पेपर व्यू के अंदर। सो या इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी कि यार फिट फिनले और जेसन जॉर्डन जैसे बंदे जे उसो को कुछ सिखा के भेज भी पाएंगे या नहीं। मेरे को इतना बताओ, क्या आप लोग इस चीज के लिए रेडी हो कि अगर जे उसो ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और वो जीत गया तो तब खुश हो गए या नहीं होगे? क्योंकि मेरे को लगता है एक ही चीज तो है, देखो ये जो ईट हो रहा है, फैंस का सपोर्ट मिल रहा है, क्राउड का रिएक्शन मिल रहा है, ये तो चल ही रहा है। एक ही तो चीज है जो कि हमें है कि इन रिंग एबिलिटी उसकी अच्छी नहीं है। अगर उसकी इन रिंग एबिलिटी अच्छी हो गई, मैच अच्छा हो गया, तो सपोर्ट करोगे या नहीं? मेरे को डेफिनेटली लिख के बताओ। और साथ ही साथ एक बंदे ने लिखा था कि जे ऊसो के लिए तो ये अपग्रेड है लास्ट रेसलमेनिया से। लास्ट रेसलमेनिया का मैच क्या था? वो जिमी ऊसो के अगेंस्ट। तो किसी ने उस पर रिप्लाई देते हुए बोला तो भाई गुंथर के लिए ये डाउनग्रेड है, क्योंकि लास्ट टाइम जो सैमी ज़ेन के साथ मैच हुआ था उसके बाद अब ये क्या मैच देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज सो ट्रू। लाइक गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन ने उस टाइम पे पता है वो रेसलमेनिया मेन इवेंट वर्दी मैच दिया था। ऐसा उन्होंने कोई लल्लू पल्लू मैच नहीं दिया था, जाके देख लेना। और गुंथर के मैचेस तो खैर होते ही ऐसे हैं। ब्रॉक लेसनर की बड़ी अपडेट आई कि रातों रात खबरें फैली, रातों रात पता नहीं क्या क्या हुआ कि ब्रॉक लेसनर हैज बीन रिटायर्ड। एक बंदे का मतलब एक बंदा ब्रॉक लेसनर से मिलता है और उस वो जो फैन है वो ब्रॉक लेसनर से पूछता है कि भाई तुम अब WWE में आने वाले हो कि नहीं आने वाले हो? तो ब्रॉक लेसनर ने बोला कि नहीं, अब वो नहीं आने वाले एंड ही इज रिटायर्ड। ऐसा उस फैन का मानना था एंड एवरीबडी वाज हैप्पी ऑन सोशल मीडिया बिकॉज लाइक दे डोंट वांट कि हाँ एक क्रिमिनल जो है WWE के अंदर वापस आए। जस्ट लाइक उसको भी विंस मैकमैन जितना ही
दर्जा दिया जाता है कि अगर विंस मैकमैन ने वो कांड किया, तुम उसमें इन्वॉल्व थे, तो तुम्हारा भी सेम कसूर है। बट एट द सेम टाइम बाद में ये भी पता चलता है कि हाँ यार, ब्रॉक लेसनर वाली ये वाली जो र्यूमर है ये फेक है, दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। और मेरे को ये लगता भी है लाइक ब्रॉक लेसनर का पता है कैसा होगा, हो सकता है 3-4 साल तक भी वो ना आए, ये भी पॉसिबिलिटीज है इस केस के चलते, इस लॉ सूट के चलते, लेकिन वो रिटायरमेंट वाली चीज तो होकर ही रहेगी। यू लाइक ऑब्वियसली लाइक कोडी रोड्स एंड ब्रॉक लेसनर का जिस तरीके से एंडिंग हुई थी, अगर वो भी एक लास्ट ब्रॉक लेसनर की मेमोरी रहेगी तो दैट इज नॉट बैड एट ऑल, उल्टा टॉर्च पास करिए। बट फिर भी आई एक्सपेक्ट कि ब्रॉक लेसनर एक बार आएगा कभी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे और अपना मैच तो जरूर देके जाएगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। अब वो किसी के साथ भी हो सकता है, कोई तो पता नहीं किसने लिखा था कि केन वेलास्केज और ब्रॉक लेसनर का रीमैच होगा जेल के अंदर। ये तो भाई ठीक है यार, अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। अच्छा, नॉट जस्ट दैट, ब्रॉक लेसनर को इंटरेस्टेड थे टीकेओ वाले, टीकेओ वही कंपनी जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को अक्वायर कर चुकी है, वो इंटरेस्टेड थे कि वो ब्रॉक लेसनर को लाए ताकि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बंदे हैं, यूएफसी वाले बंदे हैं, वो दोनों तरफ से पैसा खींच सके। बट ब्रॉक लेसनर वो रिटायर्ड ही कंसिडर कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन बड़ी टेंस्ड है। तो ब्रॉक लेसनर जैसे बंदे पता है कि आपको क्लियर कभी पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है, ब्रॉक लेसनर के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा। बट जिस दिन उसको ऐसा लगा ना कि आज रिटर्न कर लूं, उस दिन पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई चेंज हो जाएगी, क्योंकि फिर रिटर्न होके रहेगा, फिर किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। तो दी ओनली रीजन जो ब्रॉक लेसनर को इस समय होल्ड पर रख रही है वो ये लॉसूट नहीं है, ये लॉसूट नहीं है, वो है ब्रॉक लेसनर का मन। अगर आज ब्रॉक लेसनर का मन करता है तो वो रिटर्न कर लेगा, इतनी तो गारंटीड है। अब इस बात से देख लो, टीकेओ इंटरेस्टेड है तो टीकेओ को तो पता ही है ना ब्रॉक लेसनर का नाम लॉ सूट में, लेकिन फिर भी वो कर रही है। अगर ब्रॉक लेसनर का मन हो गया, फिर किसी के बाप में भी दम हो तो उसका रिटर्न रुकवा लेना। एनीवेज, मैं रे फिनिक्स का रेंडर देख रहा था, रेंडर के डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्रोमो शूट होगा। भाई यार ये तो पूरा रे मिस्टीरियो लग रहा है। सी दिस इज व्हाई आई लाइक्ड पेंटा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पेंटा चलेगा, पेंटा के अंदर वो डिफरेंशिएबिलिटी है एंड उसके अंदर वो चीज आपको नहीं दिखेगी कि हाँ ये नेक्स्ट रे मिस्टीरियो बनना चाह रहा है। मीनवाइल रे फिनिक्स को आप देखोगे, आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई ये तो ये तो लग रहा है कि नेक्स्ट रे मिस्टीरियो बनने वाला है। यार रे फिनिक्स का हो तो गया है डेब्यू, बट पता नहीं यार मेरे को अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार मे बी ही इज गोइंग टू बी लाइक ड्रैगन ली और कलिस्टो, वो पेंटा की तरह वो बड़ा स्टार नहीं बन पाएगा। एंड आई होप कि ऐसा ना हो, आई होप कि वो बड़ा स्टार बने। अच्छा, पेज तो बड़ा कुछ कह रही थी, अब पेज ये भी कहने लग गई, कह रही है कि हाँ वो रिटर्न करना चाहेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और टैग टीम बनाना चाहेगी रिया रिप्ली के साथ। हाँ, जैसे तुमने वो एब्सोल्यूशन बनाई थी, पेज और सोनिया डेविल और कौन सी थी, एक और थी ना तीसरी, मैंडी रोज थी, कौन थी पता नहीं। बट वैसे ही अगर तुम रिया रिप्ली के साथ बना के उसका कैरेक्टर खराब करने की सोच रही हो तो सोचना भी मत यार। तुम ऑल एलीट रेसलिंग से क्यों आई, तुम वहीं पे जाओ यार, यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा प्लीज। अच्छा, ये वाला अच्छा था भाई, रोमन रेंस को कितने धोखे मिले हैं ना, रोमन रेंस को सबने धोखा दिया, सैमी ज़ेन से लेके ऊसोस से लेके सोलो सिकोआ से लेके पॉल हेमन से लेके इनफैक्ट बैक टू सेथ रॉलिंस तक सबने धोखा दिया। मीनवाइल एक ही बंदा था जो कि रोमन रेंस के करियर में लॉयल साबित हुआ, एंड दैट इज डीन एम्ब्रोस। बंदा इतना लॉयल कि पता नहीं कहाँ चला गया, ऐसा गया कि पता ही नहीं चल रहा कि किधर गया है। ही वॉज लाइक यार अगर मैं रोमन रेंस के साथ रहा तो हो सकता है उसको धोखा दे दूं, उससे अच्छा मैं निकल ही ले। तो दिस इज द रीजन जॉन मॉक्सली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं आ रहा है कि आ गया और रोमन रेंस से भिड़ गया, तो वो नहीं चाहता, वो लॉयल्टी बरकरार रख रहा है, आई फील लाइक। एंड फाइनली ये वाली जो लाइन थी रोमन रेंस की, वो अब लोगों को हिट हो रही है जब पॉल हेमन ने धोखा दे दिया है। जब रोमन रेंस ने कहा था कि द मोमेंट मैं वाइज मैन के साथ नहीं हूं इज द मोमेंट तुम्हारे सामने ट्राइबल चीफ नहीं होगा। सो नाउ दैट पॉल हेमन इज आउट, आई डोंट नो आउट है या नहीं, क्योंकि पॉल हेमन कल क्लैरिफाई करेगा कि नहीं मैं आउट नहीं हूं, मैं तो एक्चुअली मैं सिर्फ रेसलमेनिया तक हूं, मैं फिर आ जाऊंगा, तो अलग बात है। लेकिन अगर रेसलमेनिया तक भी नहीं है तो भी रेसलमेनिया तक तो ट्राइबल चीफ देखने को नहीं मिलेगा। रोमन रेंस की सिचुएशन बड़ी इंटेंस हो चुकी है। वी वर लाइक कि हाँ रीमैच मिलेगा, ट्राइबल चीफ वापस आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं तो यार ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कहीं रोमन रेंस सडनली इसी साल के एंड तक रिटायरमेंट ना अनाउंस कर दे। भाई बहुत अजीब चल रही है रोमन रेंस की सिचुएशन। प्लीज कोई रोमन रेंस के लिए कोई रोमन रेंस को पटाओ यार कि नहीं भाई इधर ही रुका रहा, हॉलीवुड में कुछ नहीं दिखा, बस मोहमाया यार। रॉक को देख ले, सारे बाल चले गए उसके टेंशन में। Anyways, that's it for this video. Definitely comments में अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग एनी ऑफ द सिचुएशंस। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। अगर आप को भी बुरा लगा कि ओए तूने ऐसे कैसे बोला पेज के बारे में, भाई पेज ने भी बोला था इसीलिए मेरे को बोलना पड़ा। बाय द वे आई नो कि काफी लोग चाहते हैं पेज को वापस देखना, या आई नो व्हाई।